अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉक चैम्पियंस यूट्यूब चैनल। और आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2 करेंगे, जिसका पार्ट 1 हमने अपलोड किया हुआ है और उसकी प्लेलिस्ट हमने बना ली है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देख लें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2। तो यहाँ पे हमें मिला हुआ है इफ़ z इज़ इक्वल टू x कामा y एंड k बिलोंग्स टू रियल नंबर देन के जेड क्या होगा हमारा। इसके कहने का मतलब है कि ये एक हमें मिला हुआ है इक्वेशन, समझ लें आप कि x कामा y मिला हुआ है z। अब z के साथ हम सिंपली कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लें तो वो कर रहे हैं तो वो कैसे मल्टीप्लाई होगा। जाहिर सी बात है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब z के साथ हो रहा है तो मतलब ये के x के साथ भी होगा, y के साथ भी होगा, जिसका करेक्ट ऑप्शन ना तो ये है क्योंकि इसमें तो k नज़र ही नहीं आ रहा, लेकिन इसमें y के साथ है सिर्फ, और b में देखें x के साथ है और d में दोनों के साथ है, मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा d है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a कामा b क्या होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला जो होता है हमारा वो कौन सा होता है, तो आपको मैं बता दूँ। इसका अगर हम प्रूव करें तो वो भी हो जाएगा, लेकिन इसके लिए वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और वो हम करना नहीं चाहते लेंथी। ठीक है, तो माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है, ए होती है और माइनस की बी होती है। ठीक है, बीच में कामा होती है। अगर कामा हमने हटा ली तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा माइनस बी आई ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो फिर हमारा ये आ जाएगा। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि z मिला हुआ है हमें 2 + 3i, देन z इन्वर्स क्या होगा, यानी कि हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करके इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, z पावर -1 किसके बराबर होता है, z पावर -1 इज इक्वल टू 1 ओवर z होता है। ठीक है, जो कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसका है, z का है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम ये फार्मूला यूज़ करके फाइंड करेंगे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन में हमें क्या मिला हुआ है, 2 + 3i, हमें z मिली हुई है 2 + 3i। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट हमारा a कौन सा है, a रियल नंबर होगा हमारा, तो वो कौन सा है हमारा 2 है, और b क्या है हमारा यहाँ पे 3 है। ठीक है, आयोटा हम नहीं उठाते, सिर्फ ये नंबर उठाते हैं इनके। ठीक है ना। तो सिंपली हमने क्या करना है, ये ऊपर जो फार्मूला नज़र आ रहा है इसमें पुट करना है, a की जगह 2 पुट करेंगे फार्मूला में, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 + 3, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे हम। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे हम, ये कामा देंगे तो यहाँ पे जो आयोटा है ऊपर ये नहीं देंगे। ठीक है, अगर आयोटा देंगे तो फिर ये माइनस की निशानी देंगे, लेकिन हम आयोटा दे रहे हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस दे रहे हैं। ठीक है ना। तो b क्या है हमारा 3, और ये आयोटा डिवाइड में सेम जो ये रखा हुआ है वही रखेंगे, क्योंकि फार्मूला में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला हुआ है हमें। ठीक है, तो ये भी हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा हमारा, ये 2 ओवर 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9, 4 + 9 क्या होगा 13 हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ पे देंगे और 3i, और डिवाइड में क्या होगा, ये भी सेम 13 होगा। अब हम ये ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा है, क्वेश्चन में ये भी सही कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, ये 1 ओवर 2 + 1 ओवर 3i, और ये 2 + 1 ओवर 3i, डी सी में क्या मिला हुआ है 2 ओवर 13 + 3 ओवर 13i, डी हमारा ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें हमें मिला हुआ है 2 ओवर 13 माइनस 3 ओवर
3i/13 मिला हुआ है, जो कि हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो गया। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अब यहाँ पे सीधा नहीं पूछ रहा था हमसे, यहाँ पे सीधा बोल रहा है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें। यहाँ पे अभी हमें सेम फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो फार्मूला हम लगाएंगे। z हमें मिला हुआ है, z = 2 - 3i मिला हुआ है, सॉरी 3 - 2i मिला हुआ है, 3 - 2i। ठीक है, तो यहाँ पे भी a ये है और b ये है हमारी। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ जर्नल पुट करना है हमें। पुट करेंगे तो a = 3 है, 3 और a का स्क्वायर क्या होगा 9, और प्लस b का स्क्वायर क्या होगा, b हमारी 2 है, तो b का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर होगा 4। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे देखें -b है। ठीक है ना, तो यहाँ पे -b है, तो इसका मतलब क्या होगा हमारा कि ये हो जाएगा, इसको ये कह लें कि हम यहाँ पे माइनस, और माइनस ये होगी, और माइनस जो b के साथ है ना, यहाँ पे मिला हुआ है b। ठीक है, इसकी माइनस है, तो b = -2 है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे 2 और ये i डिवाइड में 9 + 4, सेम ही रखेंगे दोनों का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा 3/13। ठीक है, और प्लस 2i/13। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, जिसमें 2/13 और 3/13 और 2/13 हो। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर है डी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पूछ रहा है मॉड्यूलस क्या होगा। इसका मॉड्यूलस हमें फाइंड करना है। भाई मॉड्यूलस का फार्मूला मैंने आपको आई थिंक पार्ट 1 में भी बताया था। मॉड्यूलस होता है z मॉड्यूलस, अगर आपको फाइंड करना है ना, तो z मॉड्यूलस का फार्मूला होता है a² + b²। सिंपली जो a b आपको मिले हुए हैं ना, आयोटा को छोड़ के वो आपने यहाँ पे रखने हैं। तो हमें क्या मिला हुआ है यहाँ पे 1 - आयोटा × √3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a = 1 एंड देन b = √3। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसमें पुट करना है। ठीक है ना, तो मॉड्यूलस बराबर होता है किसके, ये अंडर रूट, और a क्या है हमारा 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस, और b क्या है हमारा √3 है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे। तो ये हमारा सिंप्लीफाई करने से 1 प्लस ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ 3, तो 1 + 3 4 होगा, 4 का अंडर रूट क्या निकलता है 2 निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ए हो जाएगा। ठीक है ना, और मॉड्यूलस ऑफ 3 क्या होगा। भाई मॉड्यूलस ऑफ 3 का मतलब है कि इस फार्मूला में आपने पुट करना है। फार्मूला में 2 पुट होते हैं। ठीक है ना, a + b, तो b तो यहाँ पे 0 है क्योंकि सिर्फ 3 रियल नंबर मिला हुआ है, इमेजिनरी हमें मिला ही नहीं हुआ। ठीक है ना, तो 3 का स्क्वायर करेंगे हम, और तो क्या हो जाएगा 9। 9 का इसका अंडर रूट क्या निकलता है 3 निकलता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी। ऊपर वाला ही मॉड्यूलस वाला फार्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, और मॉड्यूलस ऑफ -5i। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इमेजिनरी रियल नंबर मिला हुआ था, अब यहाँ पे हमें इमेजिनरी मिला हुआ है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 निकल जाएगा। ठीक है, तो 5 इसका करेक्ट आंसर है। तो उसके बाद बोल रहा है कि z ये मिला हुआ है, तो a + i/b आयोटा × b क्या होगा, तो z = a + आयोटा × b है, तो z बार क्या होगा। z बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट हम कैसे फाइंड करते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना इसका, उसकी साइन चेंज करनी होती है, बस और कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ इसकी साइन हम चेंज कर देते हैं इमेजिनरी पार्ट की। रियल के साथ कुछ भी हमें नहीं करना होता है। ठीक है ना, तो इसकी साइन चेंज होगी तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। इसमें तो सेम मिला हुआ है, इसमें इमेजिनरी की साइन चेंज है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखें इमेजिनरी की साइन चेंज है और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि भाई Z1 Z2 मिले हुए हैं हमें यहाँ पर। ठीक है ना, कोई 2 कम्प्लेक्स नंबर हैं,
ये हमारे कम्प्लेक्स नंबर है, इन होल कॉन्जुगेट है। अब जो होल कॉन्जुगेट होता है ना, ये क्या होता है, ये समझ लें कि Z1 ओवर Z2 होल कॉन्जुगेट है। होल होता है जो वो हम अलग अलग देते हैं, Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है, ये फॉर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखें, इस पर कॉन्जुगेट है, Z2 पर नहीं है, यहाँ पे दोनों पर नहीं है, मतलब ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते। यहाँ पर भी दोनों पर कॉन्जुगेट नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन फिर भी हमारा वो सेम ही होगा, जो यहाँ पे मिला हुआ है वही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बोल रहा है कि Z1 एंड Z2 आर कम्प्लेक्स नंबर, देन Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट क्या होगा। अब इसका कहने का मतलब है कि ये जो जर्नल बराबर होता है ना, किसके बराबर होता है, ये आपको मैं बता दूं कि Z1 Z2 ये कॉन्जुगेट है दोनों पर, तो ये बराबर होता है, इनको सेपरेट सेपरेट कॉन्जुगेट देते हैं हम, ठीक है, इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं ऐसा कोई कुछ ऑप्शन मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ। तो यहाँ पे देखें, सिर्फ एक पर कॉन्जुगेट है, दूसरे पर नहीं, दोनों पर नहीं है, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं हो सकते। यहाँ पे दूसरे पर है लेकिन पहले पर नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा वो सेम ही होगा कि ये इसके ही बराबर है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। अच्छा, उसके बाद Z1 और Z2 मिले हुए हैं हमें, तो ये क्या होगा भाई, ये भी इस तरह ही होगा कि यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाएगी, अलग अलग इनको कॉन्जुगेट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें एक पर कॉन्जुगेट है और इसमें दूसरे पर कॉन्जुगेट है, इसमें दोनों पर है लेकिन प्लस है, यहाँ पे तो प्लस नहीं है ना, यहाँ माइनस है, तो हमें अलग अलग देना है कॉन्जुगेट और माइनस बीच में होनी चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि भाई Z ये मिला हुआ है हमें, तो मॉड्यूलस क्या होगा, ये रिप्रेजेंट करता है मॉड्यूलस को, ठीक है ना। मॉड्यूलस होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए हमारा एक से, बी हमारा माइनस वाई है, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, और बी क्या होगा, वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का, ठीक है ना। तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस का फार्मूला लगा के सिर्फ ये पुट करने हैं यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे देखें, ये हमें मिला हुआ है Z इज इक्वल टू अंडर रूट आयोटा इंटू 4, तो मॉड्यूलस इसका क्या होगा। तो मॉड्यूलस सिंपली आप कैसे फाइंड करेंगे कि भाई क्या करना है, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उस फार्मूला में आपने पुट करने हैं, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 9 प्लस 16 कितना होता है 25, 25 का अंडर रूट क्या निकलेगा 5 निकलेगा, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे डिटेल क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि ये हमने पिछले क्वेश्चंस में किए हुए हैं और आपको वो याद रखना है, लेकिन फिर भी मैंने ये फार्मूला यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद इफ़ Z1 एंड Z2 आर कम्प्लेक्स नंबर, देन मॉड्यूलस ऑफ Z1 एंड Z2 इंटू Z2 क्या होगा, इनको अलग अलग मॉड्यूलस होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें तो मॉड्यूलस है ही नहीं, इसमें एक के साथ है, ये तो होंगे नहीं। और इसमें देखें आप, इसमें एक के साथ है, इसमें यहाँ पे इसकी मिसिंग है ब्रैकेट, तो मॉड्यूलस अलग अलग इनको मिला हुआ है, यहाँ पर है, तो इनका मॉड्यूलस यहाँ पर है, तो इसको अलग अलग हम ये और ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। अच्छा, उसके बाद Z1 कामा Z2 आर कम्प्लेक्स नंबर, देन अब यहाँ पे देखें मॉड्यूलस है इसका, तो कैसे मॉड्यूलस हम इसका फाइंड करेंगे भाई, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है मॉड्यूलस ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ Z2, ठीक है ना। तो ये इसके होगा, यहाँ पे देखें दोनों पर मॉड्यूलस नहीं, यहाँ पे एक पर है दूसरे पर नहीं, और यहाँ पर दोनों पर है और यहाँ पर एक पर है दूसरे पर नहीं, तो जब कोई भी मैच नहीं हो रहा हो तो जाहिर है ये इसके ही बराबर होगा, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है, ठीक है। इफ़ Z इज़ कम्प्लेक्स नंबर, अब अच्छा ये मैंने इसके इक्वल क्यों किया, क्योंकि ये तो ऑप्शन इससे मैच ही नहीं हो रहा है ना, इसलिए ये इसके इक्वल हो सकता है, ठीक है ना। ये इनमें से कोई दूसरा नहीं हो सकता, एक ये हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे मिला नहीं हुआ, तो दूसरा ये मिला हुआ है जो कि इसके इक्वल ही है, ठीक है। इसका मतलब होता है इक्वल, ठीक है। तो इफ़ Z इज़ कम्प्लेक्स नंबर, देन मॉड्यूलस ऑफ Z क्या होगा, सॉरी ये यहाँ पे 2 नहीं है, ये Z है, ठीक है ना।
तो अब बोल रहा है कि भाई z अगर कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा। मॉड्यूलस आप क्या कैसे निकाल दें, तो वही हमें z मिला हुआ है। और तो यहाँ पे देखें कि मॉड्यूलस मिला हुआ है, तो यहाँ पे ये होगा कि ये माइनस की निशानी ये मॉड से बाहर जाती नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो नहीं सकता। और दूसरे में देखें यहाँ पे भी मॉड के बाहर निशानी ये नहीं जाती। और तीसरा हमारा ऑप्शन हो सकता है ये, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे मॉड में ही पड़ा हुआ है और इसकी साइन सिर्फ हमने चेंज की हुई है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मिला हुआ है इफ़ z इज़ कम्प्लेक्स नंबर देन मॉड्यूलस ऑफ z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा इसका। यहाँ पे देखें z कोई कम्प्लेक्स नंबर है, z इज़ कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, रियल नहीं है, कम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे देखें z का मॉड्यूलस 1 होगा या -2 होगा या z होगा, क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये इक्वल होता है किसके, z मॉड्यूलस के ही इक्वल होता है। जब इस पर क्या होगी, कॉन्जुगेट हो ना, मॉड्यूलस के ऊपर कॉन्जुगेट हो तो वो z मॉड्यूलस के इक्वल होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें z1 मिला हुआ है और z2 मिला हुआ है। तो पूछ रहा है z1 + z2 होल स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस क्या हो जाएगा हमारा। पहले तो हम फाइंड करें z1 एंड देन z2, ठीक है। तो z1 हमें मिला हुआ है xi प्लस लेट मी चेक x1 और y x1 और उसके बाद मिला हुआ है आयोटा इंटू y1, ये हमारा z1 है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा है z2 क्या है x2 प्लस आयोटा इंटू y2, ठीक है ना। तो अब इनको ऐड करेंगे z1 प्लस z2, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे xi प्लस x1 प्लस आयोटा इंटू y1। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद होगा x2 प्लस आयोटा इंटू y2। अब यहाँ से इमेजिनरी कंबाइन करके रखने हैं और रियल पार्ट कंबाइन करके रखने हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस x2 और प्लस में क्या हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा हमारा आयोटा इंटू y1 प्लस आयोटा इंटू y2, ठीक है, ये हो जाएंगे। अब इनको स्क्वायर करना है, क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के लिए क्या करना होता है कि मॉड्यूलस होता है ना जो x z1 प्लस z2, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है इक्वल z1 का मॉड्यूलस प्लस z2 का मॉड्यूलस, ठीक है ना, ये इसके इक्वल होता है। तो अब इस पर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब दोनों पर यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। z1 कौन सी है हमारी, z1 प्लस z2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें स्क्वायर भी इमेजिनरी पर अलग देना है और रियल पार्ट पर अलग देना है। तो ये हमारा हो जाएंगे x1 प्लस x2 होल स्क्वायर आयोटा इंटू y1 प्लस y2 होल स्क्वायर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हम चेक करते हैं कौन सा है। तो यहाँ पे देखें ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, x1 प्लस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ पे हमें मिला हुआ है z1 इज इक्वल टू दिस एंड z2 इज इक्वल टू दिस, देन z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। तो भाई देखें सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि z1 माइनस z2 फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखते हैं z1 हमें मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है x1 और प्लस उसके बाद मिला हुआ है y1, ठीक है। और z2 मिला हुआ है हमें x2 प्लस y2, ये आयोटा और ये यहाँ पर भी आयोटा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हम यहाँ से आयोटा नहीं उठाएंगे, सिर्फ इसको ही रखेंगे z1 माइनस z2। अच्छा, तो ये हो जाएगा हमारा z1 माइनस z2। z1 का क्या मिला हुआ है x1
और उसके बाद दूसरा क्या मिला हुआ है हमें, प्लस y1, ठीक है। और उसके बाद माइनस देंगे और z2 रखेंगे। z2 का क्या मिला हुआ है, x2 प्लस y2, तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, x2 माइनस y2 हो जाएंगे। तो अब क्या करना है, x वाले टर्म साथ रखने, y वाले टर्म साथ रखने। x क्योंकि ये रियल हैं और ये हमारे इमेजिनरी हैं y टर्म्स, तो x1 माइनस x2 ये अलग ब्रैकेट बन गई, और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस रखेंगे और y1 माइनस y2 ये हमारी अलग ब्रैकेट बन गई। अब सिंपली हमें क्या करना है, फाइंड क्या करना था हमें, z1 माइनस z2 ये होल मॉड्यूलस का स्क्वायर फाइंड करना था। तो अब यहाँ पे दोनों को अलग अलग सिर्फ हमें क्या करना है, स्क्वायर देना है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा चेक करते हैं कौन सा है, जिसमें क्या हो कि x1 माइनस y2 ये तो नहीं होगा, ठीक है ना, x वाले साथ हों लेकिन दोनों उसमें क्या होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। और अब देखें यहाँ पे क्या होता है कि इफ़ z1 एंड z2 आर टू कम्प्लेक्स नंबर देन z1 प्लस z2 क्या होगा कि ये जो है ना, ये आपको थोड़ा सा मैं समझा दूं कि अगर ऐसे मिला हुआ है मॉड ऑफ z1 प्लस z2, तो ये क्या होता है कि लेस देन होता है हमेशा, या इक्वल होता है किसके, मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। ये क्यों होता है कि भाई आप कोई नंबर्स उठा लेते हैं, ठीक है ना, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल z1 आपने 2 उठा लिया, और दूसरा क्या उठा लिया आपने, z2 उठा लिया -3, तो इसका मॉड लेंगे और लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पे भी यही रखें नंबर, z1 2 प्लस z2 क्या है हमारा 3 था माइनस का, तो यहाँ पे -3 रखें, तो ये हो जाएगा हमारा 2 - 3 -1, और मॉड करेंगे तो 1 निकलेगा। और यहाँ पे देखें कि ये तो 2 का 2 ही होगा, और उसके बाद क्या होगा, 3 का मॉड क्या होता है, -3 का नेगेटिव है तो प्लस का हो जाएगा 3, ये 3 हो गया, तो 2 + 3 इज़ ग्रेटर देन 1, इसलिए ये जो है इससे ग्रेटर होगा, ठीक है ना। मैंने आपको एक काउंटर एग्जांपल दे के समझा दिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 मॉड इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई, और यहाँ पे मिला हुआ है r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मिले हुए हैं, ठीक है ना। तो एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x, देन पॉलर फॉर्म है। ये हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी है, r इज इक्वल cos थीटा प्लस आई sin थीटा। वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो ज़रूरी नहीं है उसको बस ऑप्शन आपको करेक्ट बता देता हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे मिला हुआ है इफ़ z इज़ रियल नंबर देन, देखें मैंने आपको बताया कि रियल नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, ये कॉन्जुगेट की साइन मिली हुई है, तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट भी वही नंबर होता है, मतलब साइन वगैरह रियल की चेंज कॉन्जुगेट में नहीं होती, सिर्फ इमेजिनरी की चेंज होती है। तो z हमें वापस वही करेक्ट ऑप्शन z ही मिलेगा, ठीक है। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा भाई, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब कैसे इसका फाइंड करेंगे हम, कि जब इससे हम वो मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, -1 मिलना चाहिए। अब इससे ज़ाहिर है 1/3 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें -1 मिलेगा ना, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे हम, वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि उसके लिए हमें वो सिंपली फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फार्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कि कौन सा था इसका फार्मूला।
ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें फाइंड करना है किसका, 1 माइनस आयोटा इंटू 2 का। ठीक है, तो 1 माइनस 2 आयोटा लिख लें। तो a इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 रखें। b इज इक्वल टू, डिवाइड में क्या आएगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 1 प्लस 2 5 और माइनस दें और माइनस इंटू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, और बी हमें यहाँ पे क्या मिली हुई है, -2 मिला हुआ है। ठीक है, तो -2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 आयोटा, और डिवाइड में दूसरा सेम ही 5, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हम देखते हैं कि कौन सा है। तो कौन से पेज पर थे हम, यहाँ पर थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये होगा बी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक है प्रिंटिंग के, यहाँ पे आयोटा इन्होंने नहीं दिया हुआ। करेक्ट ऑप्शन ये है और इसकी जो है ये होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा इंटू बी, तो z स्क्वायर क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि हमें a इंटू इसको होल स्क्वायर देना है, a ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, ये फार्मूला है हो ए प्लस बी होल स्क्वायर का। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होती है, -1 के होती है। तो आयोटा स्क्वायर -1, तो -1 इंटू बी क्या होगा, -b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो ये देखते हैं करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bi। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी कि यहाँ पे आई मैंने नहीं दी, इसके साथ भी आई होगा और इसके साथ भी आई होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 3 क्या होगा। ठीक है, आयोटा पावर 3 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं ये आपको मैं बताता हूँ। अब देखें, तो अब इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, आयोटा क्यूब को। आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं इस तरह, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन की निशानी। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ये हमारी हो गई माइनस आयोटा। ठीक है, तो आयोटा पावर क्यूब किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है माइनस आयोटा के, जो कि करेक्ट ऑप्शन हमारा है डी। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि डिवीजन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन इन, देखें डिवीजन रेशनल नंबर में नहीं हो, रेशनल में होती है, लेकिन जो बाइनरी ऑपरेशन है ना वो नेचुरल में नहीं हो सकती। नेचुरल में डेसिमल नंबर नहीं होते। ठीक है ना, और रेशनल में भी हमारे डेसिमल होते हैं लेकिन इतने नहीं होते। तो सेट ऑफ रियल नंबर में डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है ना, जो मेन पॉइंट है इनकी। बट सेट ऑफ रियल नंबर में आप अगर थोड़ा गौर करें तो ज़ीरो भी है। अब क्या ज़ीरो से भी डिवीजन होती है, ज़ीरो से तो होती नहीं है भाई, ज़ीरो से तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो ज़ीरो को हटा के सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन वहाँ पर है, लेकिन ज़ीरो को हटाकर, ज़ीरो माइनस करें रियल नंबर से, फिर बाइनरी ऑपरेशन होगी डिवीजन वहाँ पे। ठीक है, तो ज़ीरो को हटाकर वहाँ पे होगी, तो माइनस रियल माइनस ज़ीरो, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ज़ीरो से अनडिफाइन होता है इसलिए डी होगा। तो अब यहाँ पे देखें कि बोल रहा है कि फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे भाई कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है। तो ये मिला हुआ है ए ग्रेटर देन बी। तो अब इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको यहाँ डिवाइड करें और इसको वहाँ डिवाइड करें, तो यहाँ पे 1 ओवर बी हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 ओवर ए हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है ये मुझे बताएं। ये मैं आपको बता देता हूँ कि देखें यहाँ पे 3 है, ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, अब जब ये 3 डिनोमिनेटर में जाएगा तो 1 को 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कि भाई अब 1 यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ओवर 2 हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 ओवर 3, ये हो गया। अब देखें 1 ओवर 2 किसके बराबर होता है, 0.5 के होता है।
और ग्रेटर देन 1/3 किसके होता है 0.333। अब बताएं कौन सा बड़ा है 0.5 या 0.3। तो ये सीन होता है इसके पीछे, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा, जब ए अगर बड़ी है तो उसका रेसिप्रोकल बी से छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो ये आंसर छोटा आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, 1/a लेस देन 1/b। अच्छा, और यहाँ पे पूछ रहा है हमसे कि भाई ए बी ज़ीरो नहीं है और ये इस तरह मिला हुआ है, तो अब क्या होगा भाई, सिंपली क्या करें, b को 1 से मल्टीप्लाई करें, a को इधर मल्टीप्लाई करें, तो b ग्रेटर देन a आएगा हमारा, ठीक है, तो या a लेस देन b आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा a, जो कि यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद पूछ रहा है फॉर ऑल a कामा b belongs to real number, a does not equal to 0, b does not equal to 0, then a less than a greater than b। अब देखें a ग्रेटर देन b है, ठीक है ना, तो ये a लेस देन b तो हो नहीं सकता जब ग्रेटर देन है। तो अब ग्रेटर देन है तो अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करें उसके साथ, तो जो बड़ा नंबर है वो माइनस में छोटा हो जाता है। अब यहाँ पे देखें a ग्रेटर देन माइनस b, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि आप देखें इसका मैं आपको एक काउंटर एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज 2 ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, हम इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 क्या हो जाएगा लेस देन -1, क्योंकि जो जितना माइनस का नंबर बड़ा होता है वो छोटे से उतना छोटा होता है, ठीक है ना, छोटा बड़ा हो जाता है माइनस में और बड़ा छोटा हो जाता है, ठीक है ना, जो कर्जा होता है इसी तरह ही यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपके जब a बड़ी है b से और हम उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, a छोटी हो जाएगी b से, क्योंकि b माइनस में a से बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा कोई हमें ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, ये तो सेम ही लिखा हुआ है लेकिन माइनस मल्टीप्लाई की हुई है, ठीक है, तो ये हमारा हो नहीं सकता, इसलिए हमारा नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। ये b और c सेम है और a हो नहीं सकता इसका। अच्छा, और उसके बाद आते हैं कि भाई ये मिला हुआ है हमें फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर, देखें अगर a ग्रेटर देन 0 है तो a के साथ अब हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, माइनस अगर मल्टीप्लाई करते हैं उसके साथ तो क्या हो जाएगा, वो हमारा लेस देन 0, नेगेटिव लेस 0 से लेस ही होते हैं हमारे, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बी। अब यहाँ पे देखें फॉर ऑल a कामा b बिलोंग्स टू रियल नंबर, a लेस देन a ग्रेटर देन b मिला हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा कि भाई 1/a जो होगा हमारा यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा क्लियर नहीं है, मुझे लग रहा है कोई मिस्टेक है यहाँ पे, लेकिन इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, सी है, ठीक है। और यहाँ पे मिला हुआ है हमें 109 इसमें मिला हुआ है, ठीक है, वो सेम ही आंसर जो क्वेश्चन मिला हुआ है ना ऊपर वही यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, a ग्रेटर देन 0 है तो -a इसमें हमारी लेस देन 0 हो जाएगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी। अच्छा, उसके बाद a b c d बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पे बोल रहा है 0 डज नॉट इक्वल टू, ये कैसे, यहाँ पे कोई मिस्टेक है प्रिंटिंग, लेकिन हमें ये फाइंड करना है सिर्फ, ठीक है, a ओवर b प्लस c ओवर d। अब भाई इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसकी सिर्फ आपने एलसीएम निकाल के और वो करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ए डी और बी सी डिवाइड में बी डी रखना है आपने, बी डी एलसीएम होगी और उसके बाद ए डी प्लस बी सी, तो ए डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय बी डी, तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सी। इफ़ z इज इक्वल टू देन मॉड्यूलस ऑफ z क्या हो, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z क्या होगा, तो वो हम इसका फाइंड करते हैं। अब देखें यहाँ पे बात ये कि यहाँ पे 1, 2 है, ठीक है ना, आयोटा नहीं मिली हुई,
तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला क्या मिला हुआ है हमें, a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए भी हमें यहाँ पे क्या है 1 और 2 हैं, तो 1 ओवर 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 5 कामा माइनस 2 ओवर 5, दोनों सेम है तो ये 1 ओवर 5 कामा माइनस 2 ओवर 5, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमें ये मिल रहा है सी, इसका होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है हमें कि ये बोल रहा है कि इफ़ z इज़ इक्वल टू 5 प्लस 3, ठीक है, देन मॉड्यूलस ऑफ z क्या हो जाएगा, 3i लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये मिस्टेक है यहाँ पे 5 प्लस 3 आयोटा, प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं इसमें बहुत सारी जो कि कंफ्यूज कर रही हैं आपको, और मुझे भी कंफ्यूज कर रही हैं कि भाई ये कैसे लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 5 प्लस 3 आयोटा, तो z इन्वर्स क्या होगा इसका, z इन्वर्स कहें या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहें आप, तो ऊपर 5 रखेंगे और नीचे इन दोनों का स्क्वायर करके सम करेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस 9 का स्क्वायर क्या, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 प्लस 25 कितना होगा 34 होगा। ठीक है, और क्या करते हैं हम माइनस भी देते हैं उसके साथ। ठीक है ना, तो इसके साथ माइनस भी आएगी, मीन्स b के साथ माइनस होगी। ठीक है, b कौन सी है 3 है, 3 के साथ माइनस भी होगी, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका फार्मूला थोड़ा लेंथी है तो वो बार बार लिखना और सॉल्व करना अच्छा नहीं लग रहा मुझे, इसलिए मैं इसको ऐसे ही कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो और उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर क्या होगा हमारा, तो इसका होता है भाई ये बराबर होता है किसके, एक तो z, ये इसका प्रूफ है तो वो प्रूफ तो हम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है z इंटू जेड कॉन्जुगेट के बराबर। ठीक है, अच्छा जी, और उसके बाद आइए z1 2 प्लस आयोटा, z2 1 प्लस 3 आयोटा, z और z1 प्लस z2 किसके बराबर होंगे, ये हम सॉल्व करना पड़ेगा। देखें हर एक क्वेश्चन मतलब ऐसे मिले हुए हैं कि हम ना चाहते हुए भी हमारा वीडियो लेंथी हो रहा है। तो z1 क्या मिला हुआ है 2 प्लस आयोटा, प्लस z2 क्या मिला हुआ है 1 प्लस 3 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा, आयोटा वाले आपस में सबमिट ऐड करें, और ये आपस में 2 प्लस 1 कितना होगा 3 होगा, प्लस 3 प्लस 1 आयोटा कितना होगा 4 आयोटा हो जाएगा, 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, ये हो गया सी। अच्छा, उसके बाद z1 इज इक्वल 2 प्लस आयोटा, z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये 1 प्लस क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे भी फिर से मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मिस्टेक है, पता नहीं क्या है, तो यहाँ से आंसर हमारा मैच नहीं होगा, हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे अगर, तो इसको छोड़ दे दें। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आयोटा पावर -10 किसके बराबर होगा। ठीक है, आयोटा पावर -10 मिला हुआ है। ठीक है ना, आयोटा पावर -10 मीन्स आयोटा पावर -10, इसको लिख सकते हैं 1 ओवर आयोटा पावर 10। ठीक है, आयोटा पावर 10 को ब्रेक करें, कैसे कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू 5, ये 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, -1 पर पावर 8 होगी तो फिर से -1 मिलेगा, मीन्स 1 ओवर -1 क्या होगा -1 होगा। इसकी जगह हम ये रखें, इसका वैल्यू -1 है और ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये -1। ठीक है, और उसके बाद देखें भाई क्या मिला हुआ है हमें, z इज इक्वल टू 3 माइनस 5i, देन मल्टीप्लिकेटिव ऑफ z, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z। ठीक है, ये z इन्वर्स है और इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही कहेंगे हम इसका। ठीक है, तो अब देखें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम डायरेक्ट यहाँ पे ही निकाल लेते हैं। क्या होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के -3 ओवर इस दोनों का स्क्वायर, 3 प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 34। ठीक है ना, तो 3 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 तो 34 होगा।
तो यहाँ पे देखते हैं -3 जिसमें होगा, और दूसरा क्या होगा हमारा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा -5a, तो माइनस की जगह ए, आपको फार्मूला याद होगा कि ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये कम्प्लेक्स नंबर थे हमारे। अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। अब बोल रहा है जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हम ना लिख सकें वो कौन सा होता है भाई, वो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं, वो इरेशनल होता है जो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब देखें ये √2a प्राइम नंबर है और स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर इसका नहीं है, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, और 2/3 इसमें दोनों इंटीजर हैं, 2 भी इंटीजर 3 भी इंटीजर, तो 2/3 फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। और यहाँ पे बोल रहा है कि 1 2 3 4 अप टू डैश, ये किसका नंबर है, ये कौन सा सेट है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और चलता जा रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, तो ये हो जाएगा हमारा नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। दी सम ऑफ 2 इंटीजर्स ऑड इंटीजर, अब कोई भी ऑड इंटीजर 3 + 5 उठा लें, क्या होगा, 3 + 5 8 होगा, और 3 + 3 उठा लें ऑड, दोनों ऑड का सम 6 होगा। मतलब कि कोई भी दो ऑड नंबर ऐड करेंगे हमें सम इवन मिलेगा। ठीक है ना, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। और द सम ऑफ 2 इवन इंटीजर, कोई भी दो इवन लिखा उठा लें आप, 2 + 2 कितना होगा 4, 4 + 4 कितना होगा 8, मतलब इवन का सम भी इवन होता है और ऑड का सम भी इवन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा इवन। सम ऑफ 2 इवन इंटीजर इज इवन। और भाई पूछ रहा है यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज़, वो क्या प्राइम नंबर हो सकती है, रेशनल की प्रोडक्ट नहीं हो सकती, रेशनल हो सकती है नहीं, ज़ीरो हो सकती नहीं, वो भी नहीं हो सकती। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज़ आल्सो है रेशनल नंबर, कोई भी दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करें आपको रेशनल नंबर ही मिल जाएगा। ठीक है, √17 क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, और तो इस पर स्क्वायर रूट भी है, तो ये हमारा फिर से इरेशनल होगा। कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो उस पर √ आ जाए तो वो इरेशनल हो जाता है। ठीक है, 4 पर बार मिला हुआ है, 4, इसका मतलब आपको मैं समझा दूं कि जब ऐसा मिला हुआ हो आपको 4 और ऊपर बार, तो इसका मतलब होता है कि ये बराबर होता है 4.444 अप टू चलता जाता है। ठीक है ना, ये हमारा चलता जाता है, तो देखें ये चलता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिपीट होता जा रहा है। रिकरिंग क्या होता है आपको पता है, रिकरिंग नंबर रेशनल नंबर होता है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5, एडिटिव इन्वर्स कौन सा होता है, -5 में क्या ऐड करेंगे, 0 आए, एडिटिव इन्वर्स वो होता है। ठीक है ना, अब इसमें क्या ऐड करें तो 0 आए, वो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। ज़ाहिर है हम इसमें -5 + 5 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। अच्छा, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -7, अब -7 से क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें -1 मिले। अब इसके साथ जाहिर सी बात है 1/7 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका मिलेगा -1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें डी भी मिला हुआ है और ये दोनों सेम है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये डी और सी होगा, लेकिन यहाँ पे हम एक करेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है ए बी बिलोंग्स टू रियल, a + b बिलोंग्स टू रियल, दो नंबर हैं वो रियल हैं और उनका सम भी रियल है, तो उसको क्या कहते हैं, ये क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन होता है, जो कि हमने शुरू में पढ़ा था, अगर आपको पार्ट 1 याद हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है ये ए बी बिलोंग्स टू दिस एंड देन सी भी यहाँ पे होगा, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से नहीं आया, तो ये क्या होगा हमारा a + b + c = a + b + c, तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है जो कि सबको पता है। ठीक है, जो कि हमने पहले डिस्कस भी किया हुआ है शायद। अब यहाँ पे बोल रहा है a + b = b + a, ये कौन सा लॉ है, ये कम्यूटेटिव लॉ है, हमने पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आपने पहले ही पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो a + b बिलोंग्स टू रियल, देन a b बिलोंग्स टू रियल, तो ये क्या है, a × b मल्टीप्लिकेशन में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन है, दो नंबर रियल हैं उनके मल्टीप्लिकेशन भी रियल है, तो ये क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है
ए बी रियल हैं और उनका क्या है ए इंटू बी बी इंटू ए, मतलब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम इस पर। अच्छा, तो यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू रियल, देन ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू सी इज कॉल्ड। ये कौन सी इस यहाँ पे देखें फिर से मिस्टेक है। अब सी के बराबर तो नहीं होगा ये, यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए ए इंटू बी इंटू सी। ये एसोसिएटिव लॉ है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक की है प्रिंटिंग, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। लेकिन हम नहीं करते क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, तो इसको ख़त्म कर देते हैं हम। अच्छा, उसके बाद देखें कि ज़ीरो क्या है हमारा। ज़ीरो नेचुरल नंबर है, नहीं नेचुरल में भी नहीं आता, इवन नंबर है। हाँ इवन है, इरेशनल भी नहीं हो सकता और आड भी नहीं है। इवन क्यों कहते हैं इसको, इवन ज़ीरो को इसलिए कहते हैं भाई क्योंकि इवन की क्या है डेफिनेशन होती है कि जो 2 से डिवाइड करे रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है ना। अब देखें 4 है, 4 को 2 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 को 2 से डिवाइड करें, 0 2 से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर हमारे पास इसका 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से इवन नंबर की डेफिनेशन से ये हमारा 0 क्या होता है, इवन होता है, ठीक है ना, इवन इंटीजर है। अच्छा, उसके बाद 2 क्या है हमारा, 2 नेगेटिव नंबर है, नहीं भाई। ऑड नंबर है, नहीं। इरेशनल है, नहीं। ये हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है ना। √32 क्या होगा, √32 देखें फिर से ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हमारा आँख बंद करके कह सकते हैं कि ये हमारा इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। इफ़ n इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ n इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि कोई ऐसा नंबर है जिसका हम स्क्वायर लें तो कोई एक डिजिट मिल जाए, जैसे 25 का 5, 4 का 2 मिलता है, ठीक है। तो फिर वो हमारा क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर पर अंडर रूट हो तो फिर वो रेशनल होता है, अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो उस पर अंडर रूट हो तो वो इरेशनल होता है, ठीक है। अच्छा, इफ़ मल्टीप्लिकेशन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ए देन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तो अगर मल्टीप्लिकेशन है तो ए कामा बी बिलोंग्स टू ए करते हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी ए से ही बिलोंग करनी चाहिए, जिसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, डी है, ठीक है ना। क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉलो हो रहा है यहाँ पे। एडिशन इज़ क्या है, एडिशन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन इन रेशनल रियल नंबर, ठीक है। सब्ट्रैक्शन भी क्या होती है हमारी, बाइनरी ऑपरेशन होती है। डिवीज़न भी बाइनरी ऑपरेशन होती है लेकिन ज़ीरो के सवा होती है, ठीक है ना, ज़ीरो उसमें नहीं आता। तो ज़ीरो के अलावा हमारी डिवीज़न भी बाइनरी ऑपरेशन इज़ इन आर। मल्टीप्लिकेशन भी हमारी बाइनरी ऑपरेशन है। ये सब बाइनरी ऑपरेशन है, ये आपने याद रखने हैं रियल नंबर में, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2। 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 2 में क्या ऐड करेंगे, 0 आए, -2 में ज़ाहिर है उसमें +2 ऐड करेंगे, वो हमारा a मिला हुआ है, ठीक है ना। द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 5। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब है 5 से क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 मिलेगा, 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें 1 मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी है, ठीक है। द एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर a इज़। अब a का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -a होगा, जो ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, ठीक है ना। द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर a इज़। अब a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, मतलब a से क्या मल्टीप्लाई करें, 1 मिलेगा, 1/a मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 1 मिलेगा ना। तो c इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर इज़ दैट a बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो a इक्वल टू a होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ये याद रख लें, हमने पहले भी डिस्कस की हुई है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ नंबर्स वो क्या कहती है, सिमेट्रिक के उसमें क्या होता है हमारा, a अगर इक्वल a के तो b इक्वल a के होता है, ठीक है। तो ये d इसका करेक्ट ऑप्शन है। द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर इज़ दैट a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका मतलब है कि अगर a इक्वल टू b a
तो ए प्लस सी, और मतलब ये वो बोल रहा है कि यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, दो रियल नंबर तब इक्वल होंगे। अब यहाँ से ए इक्वल टू बी है ना, तो ये इसका मतलब है यहाँ से ये भी हमारा इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ सी प्लस का है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमें ए इक्वल टू बी ही मिलेगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए ग्रेटर देन बी है। अब ए ग्रेटर देन बी मिला हुआ है तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें और बी को वहाँ मल्टीप्लाई करें, तो इसका क्या मिल जाएगा हमें करेक्ट ऑप्शन। अब ए इस तरफ लेस देन की तरफ आ जाएगा, बी ग्रेटर देन की तरफ, तो ए लेस देन की तरफ, बी ग्रेटर देन की तरफ, ये हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल में इनका डी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा उसके बाद मिला हुआ है हमें ए ग्रेटर देन 0, तो माइनस ए लेस देन 0 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा। और ए लेस देन 0 है तो माइनस ए इसका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, और आते हैं हम विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स है द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी है यहाँ पे, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि उनको नंबर्स जो सेट में मिले हुए हैं ना, उनको ऐड करें तो वो उसी से मिलें। मीन्स यहाँ पे कितने मिले हुए हैं, -1 एक ये मिला हुआ है, दूसरा 1 मिला हुआ है, और 0 मिला हुआ है, और तीसरा -1, 1 मिला हुआ है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि इनको आपस में ऐड करें, इसको 1 को 1 के साथ ऐड करें या -1 और 1 को ऐड करें, जो हमें ऐड करने के बाद आंसर मिले वो यहाँ मौजूद होना चाहिए। अगर मौजूद नहीं तो वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। ठीक है, तो अब इसको 1 को 1 से ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 यहाँ पे देखें इसमें मौजूद है नहीं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी इस पर नहीं हो रही। यहाँ पे देखें 1 को 1 से ऐड करें 2 हो जाएगा, 2 इसमें मिला हुआ है नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं होल्ड कर रही। -1 को -1 के साथ ऐड करें तो -2 मिलेगा, वो इसमें है नहीं है भाई। चलो 0 को 0 के साथ ऐड करें 0 मिलेगा, और 0 इसमें भी है। 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0 मिलेगा, 0 यहाँ पर भी है, मतलब 0 के लिए क्लोजर एडिशन प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड कर रही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब यहाँ पे देखें भाई 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 1 मिलेगा, 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें -1 मिलेगा, जो कि इसमें मौजूद हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा एक ये मिला हुआ है, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलेगा, जो कि यहाँ पर नहीं है, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 मिलेगा, जो कि इसमें नहीं है। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -1, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें 1 मिलेगा, जो कि दोनों इसमें मौजूद हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि भाई ए प्लस क्या है इसमें को बोलते हैं, ए प्लस बी आयोटा किसके बराबर है हमारा, ये हमारा माइनस का भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता, और ये इसका उलट भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, ए का बी होता तो फिर हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करते। इसका ऑप्शन होगा ए, क्योंकि बी यहाँ पर 0 हो जाएगा, और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अच्छा यहाँ पे देखें ए माइनस आयोटा इंटू बी किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के नहीं भाई, माइनस ए प्लस बी के नहीं, बी ए के नहीं, ये होगा ए, आयोटा हटाएंगे तो कामा आ जाती है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा सी, ए कामा माइनस बी। ये दूसरा फिर से वही मिला हुआ है यहाँ पे, तो ये भी हमारा हो जाएगा ए कामा माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी आयोटा किसके बराबर होगा हमारा, यहाँ पर नेगेटिव तो किसके साथ हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, ये तीनों नेगेटिव हैं, तो यही हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा।
और उसके बाद 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है या हाँ 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई, मतलब इससे क्या हो सकता है हमारा, ये 1 ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और उसके बाद एनी रियल नंबर ए, कोई भी रियल नंबर ए हो तो वो क्या होगा, इमेजिनरी होगी उसमें, नहीं रियल नंबर यहाँ पे इस तरह नहीं हो सकता, पहले रियल होता है दूसरा इमेजिनरी होता है। तो यहाँ पे देखें ए कामा बी, ए कामा ज़ीरो, तो इमेजिनरी ज़ीरो और रियल नंबर ए है, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। z इज इक्वल टू 3 + 4i, देन अब देखें z इज इक्वल टू 3 + 4i, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन इसका होगा, देखते हैं इसको। अच्छा यहाँ पे देखें इसमें मिस्टेक है, फिर से z कॉन्जुगेट लेना है हमें, लेकिन वो मिला नहीं हुआ, देन लिखा हुआ है सिर्फ। तो z कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, इमेजिनरी की साइन चेंज हो जाएगी और हमें करेक्ट ऑप्शन बी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखें ये मिला हुआ है 25 + 16, तो अब 25 का अंडर रूट नेगेटिव का क्या होगा 5 आयोटा, + 16 का क्या होगा 4 आयोटा, ठीक है। 5 + 4 आयोटा क्या होगा 0 + 9 आयोटा, ये हो जाएगा इमेजिनरी 0 + 9 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 25 माइनस का क्या होगा 5 आयोटा, और ये माइनस देंगे यहाँ पर, और -9 का क्या होगा 3 आयोटा, तो 5 - 3 आयोटा क्या होगा 2 आयोटा + 0, तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका होगा। अब यहाँ पे देखें क्या होगा कि 36 का क्या होगा -6 आयोटा, + 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 होगा, 5 + 6 आयोटा, करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। आयोटा देते हैं हम, आयोटा स्क्वायर देते हैं, फिर वो आयोटा में कन्वर्ट हो जाता है स्क्वायर रूट के बाद, ठीक है। अब देखें ज्योमेट्रिकली द मॉड्यूलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट इट्स डिस्टेंस फ्राम इट, वो मॉड्यूलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हमेशा डिस्टेंस फ्राम ओरिजिन रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, ठीक है। 1 की पावर क्या है हमारे पास 20, तो 1 की पावर जो भी हो वो हमारा 1 ही रहेगा, ठीक है ना। 1 की पावर जो भी हो वो 1 ही रहता है। और यहाँ पे देखें 4a² + b², अब इसको हमें क्या करना है भाई, इसको सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी हमें। कौन सी सिंप्लीफिकेशन देखते हैं, 4a² + b², इसको हमें लिखना होगा 4a² माइनस और -b², ठीक है। तो 4a² माइनस और ये -1 × b², -1 किसके बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के, तो 4a² माइनस और आयोटा स्क्वायर × b², ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे a² - b² का फार्मूला खोलेंगे, तो ये हो जाएगा 2a और -b आयोटा और 2a + b आयोटा, ठीक है। मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, आपको पता होगा ये बेसिक फार्मूला है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर 2a + आयोटा 2a - आयोटा, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। अब इसमें भी यही तरीका करेंगे, इसको माइनस करेंगे और 3a - 8ib, ठीक है, और 3a + 8ib जो ऊपर किया वही सेम इस पर भी, करेक्ट ऑप्शन इज सी। आयोटा पावर 14 किसके बराबर होगा, ये हमें कंप्यूट करना पड़ेगा, आयोटा पावर 14, ठीक है। आयोटा पावर 14 आप कैसे निकाल सकते हैं कि आयोटा और आयोटा स्क्वायर और यहाँ पर देंगे आयोटा ऊपर इनके 7, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है और पावर 7, 8 का पावर नेगेटिव का पावर 8 हो तो वो नेगेटिव ही आता है,
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, -1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखें ये इसमें फिर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको स्किप करते हैं हम। और यहाँ पर z² और यहाँ पर बोल रहा है कि z² प्लस z, यहाँ पर फिर से कोई मसला है इसमें, ठीक है ना। z बिलोंग्स टू v, इसको भी स्किप करते हैं, पता नहीं कौन सा मसला है इसमें, समझ में नहीं आ रहा ये क्वेश्चन। अच्छा, और यहाँ पे 2/1 माइनस आयोटा, ये क्लियर, ये भी क्वेश्चन क्लियर नहीं है यहाँ पर, पता नहीं इसमें क्या मसला है। बहुत सी मिस्टेक्स हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक हैं इसमें, ठीक है ना, तो इनको हम फ़िलहाल लीव करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखें 2/1 + 1, इसका भी करेक्ट ऑप्शन पता नहीं कौन सा होगा, तो इसको भी लीव करें फ़िलहाल। ये जो है ना, ये 3-4 क्वेश्चन इनको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। z1 = 2 + आयोटा, z2 = 1 + 3 आयोटा, देन z1 + z2। तो 1 + 2 कितना होगा, 3, और यहाँ पे होगा आयोटा इंटू 3 आयोटा कितना होगा, 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा। करेक्ट ऑप्शन है सी। z1 = किसके बराबर है, 2 + आयोटा, z2 = 1 + 3 आयोटा, ठीक है, 1 + 3 आयोटा। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये 1 है या और कुछ है, हाँ 1 ही है। एक तो इनकी प्रिंटिंग मिस्टेक्स जो है ना, ये बहुत परेशान कर रही हैं यहाँ पे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ पे भी ये पता नहीं क्या मॉड्यूलर से या प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है मुझे, तो इसको भी लीव करते हैं फ़िलहाल, क्योंकि ऑप्शन कोई और हो, हम कुछ और कर लें इसका, ठीक है। तो और उसके बाद ये तो हमने पहले ही प्रीवियसली कर लिया था, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, a² - b² + 2ab इंटू आयोटा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा a² और उसके बाद -b² + 2ab आयोटा। करेक्ट ऑप्शन है बी। अच्छा, और यहाँ पर इसके उलट होगा, जो ऊपर हो रहा था ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा a² और बल्कि सेम ही होगा इनके साथ, ठीक है ना। तो -2ab होगा, वो तो -2ab हो, b² पॉजिटिव होता है इसमें, लेकिन ये आयोटा स्क्वायर की वजह से नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, और उसके बाद a² + b², ये किसके बराबर होगा। अब इसको भी जो हमने ऊपर एक फार्मूला किया था ना, इसको ब्रेक किस तरह करना है कि ये होगा, अब सबका आपको मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा, और ये -b², ठीक है। अब यहाँ पे -1 की जगह हम क्या रखेंगे, आयोटा स्क्वायर रखेंगे, a² - आयोटा² इंटू b², ठीक है। तो अब इसकी 2 ब्रैकेट्स बनेंगी, a - ib और a + ib, ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा हमारा, बी इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आयोटा कामा आयोटा, ठीक है, ये किसके हिसाब से, कौन सी मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ये कोई भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ठीक है। और अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है कि आयोटा इंटू माइनस आयोटा, ये क्या हो जाएगा, आयोटा²। आयोटा² किसके बराबर होता है, -1 के होता है, -1 के। तो -1 इंटू आयोटा माइनस, तो वो हो जाएगा 1, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा -1, ठीक है। ये हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, और ये -1 इसको नेगेटिव कर देगा, ठीक है। z + z कंजुगेट, ये हमारा होता है
रियल नंबर, ठीक है ना। अच्छा, और उसके बाद इन पॉलर फॉर्म कैन बी रिटन एज, पॉलर फॉर्म को हम स्किप करते हैं, ये हमारे काम की नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं आगे। अच्छा, द सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, भाई 2 एंड 3 के बिटवीन इन्फिनिट मिलियन जो है ना सेट होते हैं, एन इन्फिनिट सेट ऑफ रेशनल नंबर होगा जो कि हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, फॉल्स। अच्छा, उसके बाद एवरी रियल नंबर इज रेशनल, एवरी रियल नंबर रेशनल नहीं होता। अ रियल नंबर इज नाइदर रेशनल नॉर इरेशनल, ये भी फॉल्स है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन, मतलब कोई भी ऊपर में से सही नहीं, नन ऑफ दीज। आयोटा, आयोटा क्या है, इमेजिनरी नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, तो इसको बी करेंगे करेक्ट ऑप्शन। कॉन्जुगेट ऑफ 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, सिर्फ 3 आयोटा की साइन चेंज करेंगे हम, तो वो हमारा हो जाएगा बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये क्या है, देखें कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इन पे अंडर रूट ये इरेशनल नंबर हैं सारे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, 1 इज कंपोजिट, नहीं कंपोजिट नहीं। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना कंपोजिट है ना प्राइम है, ठीक है, ये ट्रू हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, द सम ऑफ 2 ऑड इंटीजर इज ऑड, हमने कहा था ऑड का इंटीजर सम इवन होता है, यहाँ पे बोल रहा है ऑड होता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। द मॉड्यूलस ऑफ, इसका मॉड्यूलस क्या होगा, अब इसका मॉड्यूलस हम फाइंड करेंगे, ठीक है ना। मॉड्यूलस किस तरह फाइंड करेंगे इसका, कि अब हमसे पूछ रहा है इसका मॉड्यूलस, मॉड्यूलस इसका फाइंड करने के लिए हमारे पास ए क्या मिली हुई है, √10 × √2, इसका स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे, ये हो गया स्क्वायर, +5 का स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 × 2 + 25, तो ये 225 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 225 जिसका अंडर रूट क्या निकलता है, 15 निकलता है, करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है 3 + 7 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो ये -7 हो जाएगा, 3 प्लस के हैं तो -4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, -7 + 3 तो -4 करेक्ट ऑप्शन इसका होगा, ठीक है। अच्छा जी, और उसके बाद यहाँ पे देखें 4 - 9 आयोटा स्क्वायर, अब यहाँ पे देखें आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 × -9 प्लस का हो जाएगा, +9 और 4 कितना होगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। और द कम्प्लेक्स नंबर ये मिला हुआ है, रिप्रेजेंट्स द पेयर, कौन सा पेयर रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला वो रियल होगा, दूसरा इमेजिनरी लेकिन वो नेगेटिव का होगा, इमेजिनरी नेगेटिव, रियल पॉजिटिव, तो 1, 2 आयोटा हटाते हैं तो 1, 2 हो जाता है, कामा आ जाती है, आयोटा हटाएंगे तो कामा आ जाएगी, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा इसका सी होगा। इफ़ x y आर पॉजिटिव रियल नंबर देन, अब क्या होगा हमारे पास, अगर पॉजिटिव रियल नंबर है ना x y, तो क्या हो जाता है इसमें कि x > y है, तो -x <-y, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इसको डिस्कस नहीं कर रहे हम, ठीक है। Z1 = I और Z2 = 2I, ठीक है, Z1 = I, Z2 = 2I, तो Z1 + Z2 क्या होगा, 3I होगा, 3I का मॉड्यूलस क्या होगा, मीन्स 3 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे मॉड्यूलस का फार्मूला लगा कर, तो वो हमें 3 मिलेगा, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 का अंडर रूट 3 निकलेगा। If Z1 is this and Z2 is this, then Z1 × Z2 क्या होगा हमारा, Z1 × Z2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, हमें Z1 मिला हुआ है 3 - आयोटा, ठीक है, और Z2 मिला हुआ है 3 + आयोटा, ये इनका स्क्वायर कर लें,
होल स्क्वायर माइनस आयोटा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 माइनस, और ये आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो 3 + 1 = 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, द करेक्ट ऑप्शन इज़ 4। ठीक है, अच्छा जी, रियल पार्ट ऑफ दिस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे रियल पार्ट इसका कौन सा है। अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2a² b, और इसके साथ भी हो जाएगा, इसके साथ आयोटा है तो ये इमेजिनरी पार्ट और ये रियल पार्ट, तो रियल ये होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा, तो रियल को रियल से मल्टीप्लाई करें, ये इमेजिनरी पार्ट है इसको छोड़ दें, रियल पूछ रहा है यहाँ पे, तो 2a² × b, करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। ठीक है, द रियल पार्ट, रियल लिखा हुआ है, रियल पार्ट होगा। ठीक है, तो रियल पार्ट इसका कौन सा होगा हमारा, इसका रियल पार्ट होगा हमारा, इसको पहले आयोटा स्क्वायर को -1 करेंगे। ठीक है, तो ये आयोटा है और ये आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के होता है, तो -1 के साथ -2 2a भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -2a भी आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट अब कौन सा है, अब देखें इमेजिनरी पार्ट इसका हो जाएगा, जब आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के होता है, तो ये 3 हो जाएगा, और -2 आयोटा इज़ द इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट इज़ इसका -2। अब इसका ये कौन सा है, ये भाई देखें, ये 1/10,000। ठीक है ना, 10,000 का क्या निकलता है, 100 निकलता है इसका रूट, तो 1/100 इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक रेशनल नंबर आता है। ठीक है ना, एडिटिव इन्वर्स ऑफ, अब इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, इसकी साइन नेगेटिव हो और एक ऐसा चाहिए जिसकी पॉजिटिव हो, -3 और 4 चाहिए हमें। ठीक है ना, -3 और 4, करेक्ट ऑप्शन इज सी। अच्छा जी, तो अभी हमारा लेक्चर कंप्लीट होने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही आपको तैयारी के लिए अच्छे अच्छे MCQs भी मिलेंगे, और जो है इंशाल्लाह आपकी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन भी हो जाएगी। सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और लाइक और कमेंट भी क्या करें। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है इफ़ x इज़ पॉजिटिव रियल नंबर, अगर x पॉजिटिव हो तो उसका मॉड क्या निकलता है, x = मॉड ऑफ x = x होता है। ठीक है ना, यहाँ पे अब डिस्कस में ज़्यादा नहीं कर रहा क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, तकरीबन 1.25 घंटा हो गया है हमें पढ़ते पढ़ते, तो मैं भी थक गया हूँ। और अब x अगर नेगेटिव नंबर है ना तो मॉड ऑफ x किसके बराबर होता है, -x के बराबर होता है। ये बेसिक है बिल्कुल, इसको छोड़ देते हैं हम। अच्छा, और यहाँ पे बोल रहा है x² + y² -64, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 64 को इस तरफ लाएंगे और इसका रूट देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, 8 × ये इसका हो जाएगा कॉन्जुगेट × z। ठीक है ना, इसको मैं डिटेल में नहीं जा रहा फ़िलहाल, इस पर हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा लेंथी है ये क्वेश्चन, और इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। सेम ही है, इस पर इसका रूट देंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, और यहाँ से ये आएगा। ये इस पर हमें थोड़ा डिटेल में करना पड़ेगा, फिर आपको बाद में समझ में आएगी। ठीक है ना, और ये भी है हमारे पास z = 2 + आयोटा, देन z × z कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस क्या होगा, z = 2 + आयोटा × z × z कॉन्जुगेट। हमें फाइंड क्या करना है, z = 2 + आयोटा, हमें फाइंड करना है z × z कॉन्जुगेट। z कॉन्जुगेट क्या होगा हमारा, वो हो जाएगा भाई 2 - आयोटा, और ये 2 + आयोटा तो क्या हो जाएगा, 2² - आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 4 मॉड में देंगे हम। ठीक है ना, और उसके बाद -×−+1, तो ये हो जाएगा 20, मतलब क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और 5 का मॉड क्या निकलता है, 5 ही निकलता है। ठीक है ना, मॉड्यूलस 5 का
5 ही निकलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, आयोटा पावर 101, आयोटा पावर 101 को कैसे ब्रेक करेंगे आप? आयोटा पावर 101 कैन बी ब्रेक एज आयोटा इंटू आयोटा पावर 100। ठीक है, आयोटा पावर 100 को कैसे करेंगे आप? आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू 50। ठीक है, तो अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है हमारा? ये आयोटा सेम रखें और आयोटा स्क्वायर होता है -1 के। -1 पे पावर इवन है तो वो 1 हो जाएगा, तो आयोटा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा इसका क्या हो जाएगा? आयोटा पावर 101 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आयोटा। ठीक है, नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड इन दिस, तो एडिटिव इन्वर्स यहाँ पे यूज है, x माइनस एक्स इज इक्वल 0, तो एडिटिव इन्वर्स हमारा ये यूज़ हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बोल रहा है z इज इक्वल टू √-16, ये z2 इसके और z3 इसके, देन z1 z2 z3 क्या होगा? इसका क्या आएगा? 4i, इसका क्या आएगा? 5i, और इसका क्या आएगा? 6i। 4 + 6 कितना होगा? 10, 10 + 5 कितना होगा? 15i। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, z इज इक्वल टू i, z2 इज इक्वल 1 + 2i, तो z1 इंटू z2 क्या होगा? 1 आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा इंटू माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, तो 2 आयोटा स्क्वायर के साथ -1, तो 1 - 2 हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? -2 प्लस आयोटा आ जाएगा। ठीक है ना, ये आयोटा और +2 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा स्क्वायर -2 कर देगा, 2 को माइनस का कर देगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। और उसके बाद 0,1 इज़ डिनोटेड बाय, यहाँ पे देखें रियल पार्ट 0 है और ये 1, मतलब आयोटा यहाँ पे 1 है। ठीक है ना, इमेजिनरी पार्ट वो है हमारा सी। ठीक है, ये 1 ये रियल पार्ट है, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ इमेजिनरी शो हो रहा है, तो यहाँ पे आयोटा होगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये पेयर में हमेशा समझ लें कि दूसरा इमेजिनरी होता है, फर्स्ट हमारा रियल पार्ट होता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है 3, इसको कर लेते हैं हम। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है हमारा? -1 के, तो -1 + 1 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो 1,0 होती है। ठीक है ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। दी एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या होती है? उसमें मतलब 0 होता है। ठीक है ना, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता है 0 ऐड करने से, तो ये होगा ए इसका करेक्ट ऑप्शन। द मॉड्यूलस ऑफ -1 का मॉड्यूलस क्या होगा वो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर ही -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 का √1 ही होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। तो ये नंबर सिस्टम का हमारा पूरा लेक्चर आज यहाँ पर कंप्लीट हो गया, और इंशाल्लाह कल हम कोई दूसरा डायरेक्ट टेस्ट के लिए टॉपिक निकालेंगे और उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ। तो ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का पता चल सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो में।